प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसे आपकी तैयारी है। आपको पता है दोस्तों, आपके राजस्थान जीके के एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि राजस्थान जीके से आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से प्रश्न बार बार आते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करना है। क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, ये किसके द्वारा बनवाया गया। अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, तो ये दोनों ही कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। अब इसका निर्माण किसने करवाया वो आपको बताना है। पृथ्वीराज चौहान ने, राणा सांगा ने, राणा कुंभा ने या महाराणा प्रताप ने। चित्तौड़ में विजय स्तंभ है ना, इसका निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़ में विजय स्तंभ किसने बनवाया था, कुंभा ने बनवाया था। कब बनवाया था विद्यार्थियों, सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद में। कौन सा युद्ध आपका, सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद में। ये युद्ध कब होता है, 1437 में, ठीक है ना। इस युद्ध को कुंभा जीत जाता है। इसी खुशी में क्या करता है ये, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण करता है। विजय स्तंभ आपका 9 मंजिला है, ये भी आपको ध्यान रखना। विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है, जैता, कोपा, पूंजा, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है, चौहान राजवंश के संस्थापक बताओ भाई। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव, अर्णोराज, सोमेश्वर या भील शासक कोटिया। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा भाई आपसे, चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है आपके, तो वासुदेव चौहान, ठीक है ना। चौहान राजवंश के संस्थापक कौन है, वासुदेव चौहान। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस प्रशस्ति में जालोर को जवालीपुर कहा गया है। जालोर को जवालीपुर है ना, ये कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है, राज प्रशस्ति, बिजोलिया प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। देखो जालोर का पुराना नाम क्या है, जालोर का प्राचीन नाम जवालीपुर है, ठीक है। और जालोर को जवालीपुर है, ये कौन सी प्रशस्ति में कहा गया है, तो वो आपकी बिजोलिया प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति विद्यार्थियों, बिजोलिया प्रशस्ति में जालोर को जवालीपुर कहा गया है। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना। और सिरमाल है वो बीनमाल को कहा गया है, शाकंभरी है वो सांभर को कहा गया है, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ पर कहा गई है, बिजोलिया प्रशस्ति में कहा गई है। अगला सवाल आपके सामने, जैसलमेर का पहला शाखा किसके समय हुआ था। जैसलमेर में कुल कितने शाखे हुए थे, 2.5 शाखे हुए थे। 2.5 शाखे के लिए कौन प्रसिद्ध है, जैसलमेर प्रसिद्ध है। अब मुझे बताओ, जैसलमेर का प्रथम शाखा है ना, ये किसके समय में हुआ था, विजयराज के समय में, मूलराज के समय में, रावल दूदा के समय में या लोणकर्ण के समय में। तो जैसलमेर का प्रथम शाखा हुआ है ना, ये हुआ है मूलराज, किसके दोस्तों, मूलराज के समय में। ऑप्शन बी आपका सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे बहुत बढ़िया विद्यार्थियों, आपकी तैयारी शानदार है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अगला सवाल आपके सामने, गुर्जर पर्तियानों की राजधानी थी, गुर्जर पर्तियानों की राजधानी थी वो कौन सी थी बताएंगे विद्यार्थियों। गुर्जर पर्तियानों की राजधानी कौन सी थी विद्यार्थियों, पीलो मोलो यानी भीनमाल, बूटा पुष्कर अजमेर, मांडवीपुर जोधपुर या जांगल बीकानेर। गुर्जर पर्तियानों की राजधानी थी वो कौन सी थी दोस्तों, पीलो मोलो भीनमाल। ये क्या थी, गुर्जर पर्तियानों की राजधानी थी। देख लो एक एक सवाल क्या है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला बताओ, निम्न में से किस दुर्ग को चिड़ियाटूक दुर्ग के नाम से जानते हैं। इनमें से किस दुर्ग को है ना, चिड़ियाटूक के नाम से जाना जाता है। रणथंभौर का दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, कोंबलगढ़ दुर्ग या सोनार किला। अरे चिड़ियाटूक दुर्ग कौन सा है, मेहरानगढ़ दुर्ग है। ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है दोस्तों, मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर में, कहाँ पर है, जोधपुर जिले में है। इसे चिड़ियाटूक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किला है ना, ये चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, अगला बताओ, निम्न में से कौन सा जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ हो, है ना। और वो किला है घाघरोन किला। ये घाघरोन किला कहाँ पर है विद्यार्थियों, घाघरोन किला आपका झालावाड़ जिले में, कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में दोस्तों। ये चारों ओर से क्या है, बिल्कुल आऊ और जो काली सी नदी है इनके संगमे बना हुआ है, बिना नींव के खड़ा है। और ये क्या है, राजस्थान का आपका जल दुर्ग है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल दुर्ग कौन सा है, घाघरोन दुर्ग है। अगला बताओ, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया। अरे हवा महल विद्यार्थियों, हवा महल कितने मंजिला है,
हवा महल 5 मंजिला है विद्यार्थियों। हवा महल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद लालचंद। हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। ये तो कॉमन सी बातें हैं। अब हवा महल है, इसका निर्माण किसने करवाया? जयपुर का हवा महल किसने बनवाया था विद्यार्थियों? सवाई जय सिंह प्रथम ने, सवाई जय सिंह द्वितीय ने, सवाई प्रताप सिंह ने या सवाई मान सिंह ने? तो सही उत्तर क्या रहेगा? सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण है ना, वो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में 1799 में करवाया था। ठीक है ना। कितनी खिड़कियां हवा महल में? 953 खिड़कियां हैं। इसके वास्तुकार है लालचंद उस्ता। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? अरे भाई साहब क्या पूछ लिया। पटवों की हवेली जोधपुर, बीकानेर, कोटा या जैसलमेर? पटवों की हवेली कहाँ पर विद्यार्थियों? तो पटवों की हवेली है वो आपकी जैसलमेर में। कहाँ पर विद्यार्थियों? पटवों की हवेली है वो जैसलमेर में है। सालिम सिंह की हवेली है, गुमान चंद की हवेली है, ये सब हवेलियाँ कहाँ पर है? जैसलमेर में। जैसलमेर क्या कहलाता है? हवेलियों का शहर। जैसलमेर क्या कहलाता है? हवेलियों का शहर कहलाता है। ठीक है ना। ऑप्शन डी आपका सही है। जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी ऐप लिखना, टेलीग्राम चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहाँ पर क्लास की PDF है और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, जल महल कहाँ पर है? जल महल कहाँ पर? फटाफट कमेंट करेंगे। मानसागर झील में, राजगढ़ झील में, या ताल कटोरा झील में, या मोआठा झील में? अरे जल महल कहाँ पर विद्यार्थियों? तो जल महल मानसागर झील में। किसमें विद्यार्थियों है? मानसागर झील में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना। अगर आपको भी दोस्तों BSTC की पूरी क्लासेस चाहिए तो BSTC एग्जाम 2025 का पूरा बैच है वो RP स्टडी पे चल रहा है। RP स्टडी ऐप का नाम है विद्यार्थियों, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो और वहाँ से बैच ज्वाइन कर लो। उसमें आपको सभी विषयों की क्लासें मिलेगी। हर क्लास के बाद आपका टेस्ट होगा, हर क्लास की आपको PDF मिलेगी, पुराने 15 वर्षों के आपको पेपर मिल जाएंगे एकदम। अगर आप बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो डाउनलोड RP स्टडी ऐप आज ही डाउनलोड कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। अगर आपने कोर्स ले लिया और बढ़िया तरीके से फुल मेहनत कर दी तो आपका सिलेक्शन पक्का है। आपके नंबर है वो 550 प्लस ही आएंगे, ये गारंटी है। पिछली बार भी काफ़ी बच्चों ने इस कोर्स को लिया था। ये हालांकि नया कोर्स है जो 2024 में बैच ज्वाइन किया था बच्चों ने, उनमें से दोस्तों हज़ारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, काफ़ी अच्छे नंबर आए। तो आप भी क्या करें, डाउनलोड RP स्टडी ऐप। ठीक है विद्यार्थियों, बिल्कुल 2025 का नया बैच है, उसमें नया GK सब कुछ नया है। ठीक है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा देखते हैं। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली किशनगढ़ में, बीकानेर में, सुजानगढ़ में या खेतड़ी में? राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो सुजानगढ़ में। कहाँ पर दोस्तों? सुजानगढ़ में। लीजिए अगला सवाल, पिचवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? अरे पिचवाई कला है ना, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर, बूंदी, नाथद्वारा, जयपुर? पिचवाई कला है ना, ये कहाँ की प्रसिद्ध है विद्यार्थियों? तो पिचवाई आपकी नाथद्वारा की। कहाँ की? नाथद्वारा राजसमंद की। पिचवाई का विषय क्या है? इसमें क्या मिलता है? इसमें दोस्तों भगवान श्री कृष्ण के चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? बाल गोपाल के चित्र मिलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। लीजिए अगला सवाल आपके सामने, जयपुर में मीनाकारी कला है ना, किस शासक के समय आई थी? अरे मीनाकारी कला दोस्तों जयपुर की है ना, तो मीनाकारी कला को जयपुर में किस शासक ने लाया गया था? सवाई जय सिंह ने, मान सिंह प्रथम ने, भारमल ने या मिर्जा राजा जय सिंह ने? जयपुर में मीनाकारी कला है किस शासक के समय आई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विद्यार्थियों। देखो मीनाकारी कला को कहाँ से लाया था? लाहौर से। किसने दोस्तों लाया था? बिल्कुल राजा मान सिंह प्रथम ने लाहौर से मीनाकारी कलाकारों को बुलाया था विद्यार्थियों। ये आपको पता ध्यान रखना चाहिए। और मीनाकारी कला के लिए ना कुदरत सिंह को पुरस्कार भी मिला है। ठीक है ना, कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार मिला इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक, कोटा राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान की एजुकेशन सिटी, राजस्थान का नालंदा है ना। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? अभिनरी या तनसुखलाल, नैनूराम, मोतीलाल तेजावत? उत्तर आपके सामने पड़ा है। कोटा प्रजामंडल फटाफट कमेंट करेंगे। कब? 1939 में हुआ था और इसके संस्थापक थे नैनूराम, पंडित नैनूराम शर्मा। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है। अगला बताओ, सिरोही प्रजामंडल से एक प्रश्न पक्का आता है। तो सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था दोस्तों? सिरोही प्रजामंडल का बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट कमेंट करो। चलो अगर आपसे पूछ लो एग्जाम में राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है? तो वो आपका जयपुर प्रजामंडल है। कब हुआ था? 1931 में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना अगर आपसे पूछें
तो 1939 में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी दोस्तों? बॉम्बे में हुई थी। और इसके आपके संस्थापक कौन थे? गोकुल भाई भट्ट, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहते हैं। इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है ना। इन्होंने क्या की थी? सिरोही पर्चा मंडी की स्थापना की थी। लीजिए अगला सवाल, कानरदेव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? रचना कौन सी है? कानरदेव प्रबंध है। देखो हमारी क्लास में ओनली फॉर क्वेश्चन की बात होती है, पढ़ाई की बात होती है, और बिल्कुल बाहर से है ना जो इधर उधर की बातें कुछ नहीं होती। ओनली फॉर क्या है, अपन पढ़ाई फोकस करते हैं। अपन को क्या करना, अपने सपनों को साकार करना है। तो जुड़ जाओ मेरे साथ में, सब्सक्राइब कर लो और यहाँ पर डेली क्लास पाओ और कमेंट करो। कानरदेव प्रबंध है वो किसने लिखी? देखिए, चंद्रबरदाई ने, कल्लोल ने, पद्मनाथ ने या साल भद्रचूरी ने। अरे कानरदेव प्रबंध लिखने वाला कौन था विद्यार्थियों? पद्मनाथ। ठीक है ना। कानरदेव कहाँ का शासक था विद्यार्थियों? कानरदेव जालोर का शासक था। और इसको लिखने वाला कौन था? कानरदेव प्रबंध को, वो दोस्तों आपका था पद्मनाथ। पद्मनाथ ऑप्शन सही रहेगा। पद्मनाथ ऑप्शन है वो सही रहेगा। और ये है ना, ये 15वीं शताब्दी की रचना है। अगला बताओ चलो, राजस्थान में गौरी देवी किस विद्या के लिए जानी जाती है? अरे गौरी देवी किस फील्ड में प्रसिद्ध है? गौरी देवी का संबंध कहाँ से विद्यार्थियों? ख्याल गायन से, मांड गायन से, भोजपुरी गायन से या पंडवानी गायन से? ये क्वेश्चन पीटीटी एग्जाम 2024 में छपा हुआ है। फटाफट कमेंट कर देंगे। गौरी देवी का संबंध है वो कौन सी विद्या से है दोस्तों? तो देखो गौरी देवी है विद्यार्थियों, ये क्या है? मांड गायिका है। ये क्या है? राजस्थान की मांड गायिका है। अगर आपसे पूछ ले विद्यार्थियों, क्या पूछे दोस्तों आपसे, बताओ फटाफट कमेंट करो एक बार। देखो मांड गायिका कौन कौन सी है? मांड गायिका दोस्तों आपकी अल्लाह जिलाई बाई, गौरी बाई, ठीक है, गौरी देवी, मांगी बाई, जलीमा बनो और बन्नो बेगम। ये सब क्या है? राजस्थान की मांड गायिका है। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। बिल्कुल, अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में राजस्थान की मरु कोकिला किससे कहते हैं, तो राजस्थान की मरु कोकिला है वो कौन है? वो अल्लाह जिलाई बाई है। और यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल बताओ चलो, लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थल। अरे गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोगा जी विद्यार्थियों, गोगा जी का जन्म है वो कहाँ पर हुआ था? गोगा जी को जार पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जार पीर भी कहा जाता है विद्यार्थियों। और गोगा जी का जो जन्म हुआ था वो ददरेवा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था विद्यार्थियों? गोगा जी का जन्म ददरेवा में हुआ था। अब आप कहोगे ददरेवा कहाँ पर है? ददरेवा है वो चूरू में। कहाँ पर है विद्यार्थियों? चूरू में। ध्यान रखना, गोगा जी का जन्म ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? वो आपका बढ़ता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी का सेकंड मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? वो गोगा जी की ओल्डी सांचौर में। ठीक है ना। गोगा जी को जार पीर कहते हैं। और ये क्या थे आपके? मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। मोहम्मद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन से थे? वो थे आपके दोस्तों गोगा जी। ठीक है, अगला बताओ। अब देखो प्रश्न पूछ लिया आपसे, राजस्थान में किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? अरे मोहम्मद गजनवी से युद्ध करने वाले कौन थे आपके? संत बाबू जी, संत पीपा, जसनाथ जी या गोगा जी? अभी मैंने बात की थी। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल यहाँ पर गोगा जी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। गोगा जी के पिताजी का नाम बताओ पहले। गोगा जी के पिता कौन थे? जेवर, माता बाचल, गुरु गोरखनाथ, जन्म ददरेवा शीर्ष मेड़ी में। इनकी स्मृति में कहाँ पर मेला भरता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। पूजा स्थल होता है वो खेजड़ी वृक्ष नीचे होता है। गोगा जी है ना, बिल्कुल गांव गांव गेजड़ी और गांव गांव गोगो, है ना। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। अगला बताओ, राम सनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? कौन सा संप्रदाय दोस्तों आपका? राम सनी संप्रदाय। इसकी प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद में, शाहपुरा में, समदड़ी में या गलता में? बताओ भाई, राम सनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? शाहपुरा में। बिल्कुल, यहाँ पर ये क्या मनाते हैं? फुलडोल महोत्सव मनाते हैं। कौन सा दोस्तों महोत्सव? फुलडोल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? शाहपुरा में। ठीक है ना, शाहपुरा जिला बन चुका है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने, तेजा जी के चबूतरे को थान तो पुजारी को क्या कहते हैं? लो बताओ भाई, तेजा जी का चबूतरा होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे तो थान कहते हैं। तो मुझे बताओ तेजा जी का पुजारी क्या कहलाता है विद्यार्थियों? शरणागत, सोहड़, घोड़ला या देव जी? तो तेजा जी का पुजारी होता है उसे कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे घोड़ला कहा जाता है। चलिए विद्यार्थियों, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्या अगर एक बार सभी साथी मिलकर क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, और डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगला सवाल आपके सामने, तिलवाड़ा पशु मेला भरता है। तिलवाड़ा पशु मेला कहाँ भरता है? जालोर में, बालोतरा में, सवाई माधोपुर में, अलवर में? अरे तिलवाड़ा पशु मेला लूणी के किनारे भरता है। किनका मेला है? मणिनाथ जी का मेला है। बिल्कुल, कहाँ भरता है दोस्तों? तिलवाड़ा बालोतरा में भरता है। कहाँ भरता है दोस्तों? लूणी के किनारे, बालोतरा जिले में भरता है। बी ऑप्शन आपका सही है। लीजिए अगला सवाल, लांगुरा नृत्य किस मेले का आकर्षण है? ये एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है। लांगुरा नृत्य है ना दोस्तों, इसका संबंध कौन से दोस्तों लोक देवता से या लोक माता से है?
शीतला माता से, करणी माता, केला देवी या झींड माता। देखो लांगुरिया गीत है ना, ये किसके मेले में गाए जाते हैं? केला देवी के मेले में। लांगुरिया गीत विद्यार्थियों केला देवी के मेले में गाए जाते हैं। केला देवी का मेला कहाँ बढ़ता है? करौली में। कहाँ बढ़ता है दोस्तों? करौली में इनका मेला बढ़ता है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन परफेक्ट है। अगला सवाल आपके सामने, रामदेव जी के मेले का मुख्य नृत्य कौन सा है? रामदेव जी, रूणीचरो धणी, इनका जो मेला बढ़ता है रूणीचा में, इनमें कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरे ताली नृत्य, थाली नृत्य, गीदड़ या दोस्तों राई नृत्य। तो रामदेव जी के मेले में दोस्तों है ना तेरे ताली, कौन सा नृत्य दोस्तों आपका? तेरे ताली नृत्य किया जाता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। रामदेव जी है ना पंचपीरों में एक है, पंचपीरों में शामिल थे विद्यार्थी। इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और इनकी आराधना में महिलाएं क्या करती है विद्यार्थियों? बिल्कुल कामड़ जो जाति की महिला होती है, कामड़ पंथ की महिला होती है, वो क्या करती है विद्यार्थियों? तेरह नृत्य करती है बाबा रामदेव जी की आराधना में। अगला सवाल, अमर शाही किसका नाम है? अरे अमर शाही किसका नाम है? अमर शाही क्या होता है? जूती, आभूषण, मिट्टी के बर्तन या पगड़ी। अमर शाही, विजय शाही, जसवंत शाही है, मान शाही, अमीर शाही, सहज शाही, स्वरूप शाही, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है विद्यार्थियों? राजस्थान में पगड़ी प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती है। तो ये क्या है? सब पगड़ियाँ हैं। जो भी ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी आपका राइट है। और पगड़ी क्या होती है राजस्थान में? प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है विद्यार्थियों। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आपको भी अपने पिता की पगड़ी को भी झुकने नहीं देना है। क्या करना है आपको? बढ़िया दबा के तैयारी करनी है विद्यार्थियों और अपने सपने को साकार करना है विद्यार्थियों। ठीक है ना? तो प्ले स्टोर से आप क्या करें? आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ से आप पूरा कोर्स ले सकते हो। और आरपी स्टडी के टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और यूट्यूब पे आप क्या करना है? सब्सक्राइब करना, लाइक करना है, ताकि आपको हर आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप बढ़िया तैयारी करो। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।